हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी का लास्ट पॉइंट, जो कि हमारा साइकोमोटर डोमेन हो जाता है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर लिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी पे, है ना। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला हमने कॉग्निटिव लिया था। कॉग्निटिव डोमेन था। कॉग्निटिव डोमेन में हमने क्या पढ़ा? के सी आ से ये हमारा नॉलेज के लिए, ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, सिंथेसिस के लिए और एवेल्युएशन के लिए। इसको एंडरसन ने क्या कर दिया था? इसको एंडरसन ने रिवाइज कर दिया था, यानी रीअरेंज बोल सकते हैं ना, रीअरेंज कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि कॉम्प्रिहेंशन की जगह उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की बात कर दी थी, है ना। और यहाँ पे क्या था हमारा, वो सॉरी, नॉलेज की जगह उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन की बात कर दी थी। और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन है ना। यहाँ पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, तो सबसे पहले उनका रिमेम्बरिंग आ जाता है ना, कि रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग था उनका। देन यहाँ पे एप्लीकेशन था, इन्होंने अप्लाइंग कर दिया था, है ना, अप्लाइंग कर दिया था। अप्लाइंग करने के बाद क्या किया इन्होंने? एनालिसिस किया था। उसके बाद यहाँ पे सिंथेसिस था, इन्होंने क्या कर दिया था? सिंथेसिस की जगह एवेल्युएशन, और यहाँ पे एवेल्युएशन था लास्ट में, तो इन्होंने क्रिएटिंग कर दिया था। यही चीज़ पढ़ी हमने। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा हमने? अफेक्टिव डोमेन पढ़ा हमने। अफेक्टिव में एक ही सीक्वेंस था, उसको किसी ने रिवाइज नहीं किया, तो मैंने उसका सीक्वेंस वो बताया था, ट्रिक आपको आर स्क्वायर वीओसी से याद रख सकते हैं। आर स्क्वायर वीओसी का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। रेस्पॉन्ड करने के बाद रेस्पॉन्ड करने के बाद हम वैल्यूइंग कर देंगे, उसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। वैल्यूइंग के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे उस चीज़ को हम, है ना, ऑर्गेनाइजिंग। और लास्ट में क्या था? करेक्टराइजिंग। ठीक है ना। करेक्टराइजिंग में क्या था कि हमने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया उसके अकॉर्डिंग। ये 3 चीज़ें पढ़ी हमने। अब आते हैं हम साइकोमोटर पे। साइकोमोटर क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करने से ये होता है ना कि पुरानी चीज़ें थोड़ा सा लंबे समय तक याद रह जाती है ना। तो अब पढ़ते हैं हम साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। तो ये मेनली कंसर्न करता है एक्वाइजिंग। अब देखो एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ आपको, कि हमने पहले पढ़ा कॉग्निटिव, ये हमने पहले पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा हमने? अफेक्टिव। और तीसरा क्या है हमारा? ये वाला। तो कहीं ना कहीं ये भी सीक्वेंस है कि कॉग्निटिव पहले आएगा, अफेक्टिव बाद में आएगा, लास्ट में साइकोमोटर आएगा। तो ये हमारा एक तरीके से, अगर इसके सीक्वेंस की बात करें हम, तो ये हमारा हाईएस्ट हो गया और ये हमारा लोएस्ट हो गया, है ना। ये भी याद रखनी है आपको बात। अब आ जाते हैं हम इसमें कि साइकोमोटर क्या होता है हमारा, किससे रिलेटेड? टेक्निकल स्किल से रिलेट करता है ये हमारा। यही चीज़ याद रखनी है आपको, टेक्निकल स्किल से रिलेटेड करता है ये हमारा। और इसमें इन्होंने 5 चीज़ें दी थी, 5 चीज़ें दी थी। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि ये हमारा किससे रिलेट करता है, तो ये हमारा टेक्निकल स्किल से, ये हमारा किससे रिलेट करेगा? टेक्निकल टेक्निकल स्किल से रिलेट करेगा ये हमारा, ठीक है नी। ये भी याद रखनी है आपको बात, टेक्निकल स्किल से रिलेट करेगा। अच्छा, इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ट्रिक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो इसकी ट्रिक है आई एम पेन, PAN, याद रहेगा। आई एम याद रखना, और उसके बाद पेन। आई का मतलब क्या हो गया? इमिटेशन। एम का मतलब क्या हो गया? मैनिपुलेटिंग या मैनिपुलेशन। पी का मतलब क्या होगा? प्रिसीजन। ए का मतलब क्या हो गया? आर्टिकुलेशन। और एन का मतलब क्या हो गया? नेचुरलाइजेशन। ये भी इसका हाईएस्ट लेवल हो जाएगा। इसके सीक्वेंस से आ जाता है क्वेश्चन, तो है नहीं मोस्ट ऑफ। और इसको हम देखें तो ये हमारा लोएस्ट लेवल हो गया, है ना। अब देखो इमिटेशन में क्या है, अंदर पढ़ लेते हैं इसकी। इमिटेशन में इंक्लूड होता है, डेमोस्ट्रेट करते हैं स्किल को बाय ए स्किल्ड पर्सन। मान लीजिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? कोई भी स्किल्ड पर्सन है, वो डेमो देगा किसी भी स्किल के बारे में, किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, है ना। सामने लर्नर होंगे, कोई भी, है ना, बंदा जो सीखना चाह रहा है स्किल, उसको स्किल्ड पर्सन क्या करेगा वहाँ पे इमिटेशन में?
डेमोस्ट्रेशन करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, डेमोस्ट्रेशन। इमिटेशन का मतलब डेमो देना, ठीक है ना। उसके बाद मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब क्या होगा, फिर लर्नर जो ट्राई करते हैं एक्सपीरियंट करना वेरियस एस्पेक्ट में, लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट। स्किल्ड पर्सन ने क्या किया, डेमो दे के बताया, उसके बाद मैनिपुलेटिंग, यानी कि फिर जो भी बंदा सीख रहा था उस चीज़ को, उसने क्या किया, ट्राई किया उस एक्सपेरिमेंट को, है ना, उस डेमो को जो दिया ना उसने, उस चीज़ को उसने करके देखा मैनिपुलेशन में। फिर आ जाता है प्रिसीजन, है ना, प्रेसिजन। प्रेसिजन का मतलब क्या हो गया कि एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट इंक्रीजिंग विद प्रैक्टिसेस। डेमो दिया, डेमो के बाद ट्राई किया किसने, लर्नर्स ने एक तरीके से ट्राई किया उस एक्सपेरिमेंट को। ट्राई करने के बाद फिर लर्नर ने क्या देखा ना प्रेसिजन में, कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है हमारी उस चीज़ को करने से, हम जो कर रहे हैं ना उस परफॉर्मेंस हमारी कैसे आ रही है, क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे इंक्रीज हो रही है हमारी परफॉर्मेंस, क्या हम एक्यूरेसी गेन कर पा रहे हैं, क्या हम एक्यूरेसी में रिजल्ट हमारे आ रहे हैं। उसके बाद आर्टिकुलेट, जब हमने ये देख लिया कि एक्यूरेसी आ रही है, रिजल्ट हमारे परफॉर्मेंस हमारी अच्छी आ रही है, तो अचीविंग डिजायर लेवल, तो हम क्या कर लेंगे, अपनी डिजायर लेवल को अचीव कर लेंगे, एफिशिएंसी को, है नहीं, और इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू बिल्कुल कर लेंगे जी। लास्ट में हम नेचुरलाइजेशन स्किल्ड जो सीखे होते हैं ना हमने, इज इंटरनलाइज एंड इंडिविजुअल इज एबल टू एडेप्ट। उसके बाद क्या कर देते हैं हम कि जो भी चीज़ें हमने सीखी, प्रैक्टिस की, हमने सब कुछ कर लिया, आर्टिकुलेशन यानी कि डिजायर लेवल पे हमने अचीव कर लिया उस चीज़ को, तो हमारे नेचर में आ जाती है फिर वो चीज़, है ना, कि हमारी हैबिट में आ जाती है एक तरीके से। मॉडिफाई कर लेते हैं फिर अपने डिजाइंस और न्यू टेक्निक्स को, मेथड्स को, है ना, प्रोसीडर्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। लास्ट में हम हमारे नेचर में आ जाते हैं, यानी कि एक तरीके से हैबिट में आ जाती है हमारी वो चीज़, है नहीं, हैबिट में आ जाती हैं वो चीज़ें। तो इसमें इतना ही था, अच्छे से समझ आया होगा। बस आप क्या करना है, ये ट्रिक याद रखनी है, और इसमें जो की पॉइंट होते हैं जैसे कि डेमोस्ट्रेशन पहले, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, एक्यूरेसी, उसके बाद अचीविंग डिजायर लेवल, उसके बाद नेचुरलाइजेशन में एक तरीके से एडप्ट द बिहेवियर, है ना, इंडिविजुअल इज एबल टू एडप्ट एंड मॉडिफाई डिजाइन। ये याद रखना आपको। तो आई थिंक लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।